जन यानी कि जनता जमीन पर बैठी हुई है और गण मंच पर लगी हुई कुर्सियों पर। जन कतारों में है और गण सीधे महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाकर जल चढ़ा रहा है। जन न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और गण पर लगा हुआ केस वापस लेने के लिए सरकार किसी दूसरे देश की हर शर्त मानने को तैयार है। इन सभी के बीच में धूमिल की वो पंक्तियां याद आती हैं कि क्या आज़ादी तीन थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ खास मतलब होता है। सोचिए, यदि आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जीवित होते तो सरकार की चापलूसी को देश प्रेम और सरकार से सवाल को देशद्रोह बताने वाले इस गिरोह का क्या करते। देश के अलग अलग भागों से सरकारी स्कूल के बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, सरकारी स्कूल के बच्चे अपने स्कूल की मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं। ये बच्चे उम्मीद जगाते हैं। इस देश को मोदी या गांधी की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत उज्जैन की उस लड़की की है जो अपना स्कूल 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट किए जाने के विरोध में सिस्टम से लड़ रही है। उस लड़की की आंख में आंसू हैं, लेकिन उसकी बातों में दम है। जब हमने जनतंत्र को अपनाया था तो हमें लगा था कि हमें जनता से जुड़े हुए नेता मिलेंगे, लेकिन हमें जमीन और जमींदारों से जुड़े हुए नेता मिले। कुछ तो राजनीति का चिराग घिसकर खुद ही जमींदार हो गए। इन सब स्थितियों के बीच में जिन्हें जेन अल्फा कहा जा रहा है, यानी कि वो सरकारी स्कूल के बच्चे, खासकर सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे जो सिस्टम के सामने दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं, वो एक उम्मीद जगाते हैं कि वो असली आज़ादी लाएंगे। तब तक इसी आज़ादी की शुभकामनाएं। वंदे मातरम।